नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग एक स्कूल की बहुत ही डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो पर अपना नाम और कहां से हो कमेंट कर दो। वीडियो के आखिरी में मैं आपका नाम लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल की है, जिसे आज भी लोग भूतिया स्कूल के नाम से जानते हैं। यह स्कूल गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी इस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह घटना करीब 20 साल पहले की है। उस समय इस स्कूल में एक बहुत ही सख्त हेडमास्टर हुआ करते थे, जिनका नाम था राम स्वरूप जी। वे स्कूल के अनुशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके सख्त रवैये के कारण बच्चे उनसे बहुत डरते थे। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा अजय दाखिल हुआ। अजय बहुत ही शरारती था और हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता था। एक दिन उसने विज्ञान प्रयोगशाला में एक खतरनाक प्रयोग किया, जिससे वहां आग लग गई। इस हादसे में अजय समेत 5 बच्चे और 2 शिक्षक बुरी तरह झुलस गए। रामस्वरूप जी ने अपने आप को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस घटना के बाद वे मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। कुछ महीने बाद रामस्वरूप जी की मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उन्होंने इस स्कूल में ही अपना वास कर लिया। धीरे धीरे स्कूल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। बच्चों ने बताया कि उन्हें कभी कभी एक साया दिखता है जो उन्हें देख रहा होता है। कभी कभी रात को स्कूल से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। इस घटना के कई साल बाद 4 युवा विक्रम, नेहा, अरुण और सीमा, जो इस गांव के रहने वाले थे, ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने ठान लिया कि वे रात को स्कूल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 11 बजे वे स्कूल के पास पहुंचे। जैसे ही वे स्कूल के गेट के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। गेट के अंदर दाखिल होते ही उन्हें स्कूल का माहौल भयानक लगने लगा। चारों ने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। पहला कमरा जिसमें वे गए वह वही विज्ञान प्रयोगशाला थी जहां आग लगी थी। वहां की दीवारों पर जले हुए निशान अब भी थे। टेबल पर टूटे हुए कांच के टुकड़े और बिखरे हुए कागज पड़े थे। नेहा ने कहा, यहां कुछ तो बहुत गलत हुआ है। अरुण ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे धीरे धीरे चलते हुए हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंचे। वहां का दरवाजा खुला हुआ था। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। विक्रम ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में रामस्वरूप जी ने अपनी मनोस्थिति के बारे में लिखा था, मैंने उन बच्चों की जान जाने का दुख सहा है। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली है और मैं इस दर्द से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। डायरी पढ़ते ही चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि रामस्वरूप जी की आत्मा अब भी इस स्कूल में भटक रही है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धुंधली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई रामस्वरूप जी की थी। उन्होंने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपकी और उन बच्चों की आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। रामस्वरूप जी ने कहा, यह आसान नहीं है। हर साल इस दिन यहां पूजा और हवन करो, तभी हम शांति पा सकेंगे। चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे हर साल यहां आकर पूजा और हवन करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह वादा किया, रामस्वरूप जी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन से विक्रम, नेहा, अरुण और सीमा ने स्कूल की सफाई शुरू की और हर साल वहां पूजा और हवन करने का नियम बना लिया। धीरे धीरे स्कूल की भूतिया कहानियां भी खत्म हो गईं और वहां एक बार फिर से बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन गांव के लोग अब भी उस रात की घटना को नहीं भूल पाते जब उन्होंने पहली बार भूतिया आवाजें सुनी थीं। इस सच्ची घटना के बाद सरस्वती विद्या मंदिर एक बार फिर से शिक्षा का केंद्र बना, लेकिन उस डरावनी रात की यादें अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में कमेंट किए थे सुरेश, जो कि है उत्तर प्रदेश की ओर रिया है, मुंबई की अमर है, राजस्थान के। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।